चलिए, हम 3 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, ये 4th क्लास है और फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस घनाभ की लंबाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वस्तु का 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार, वस्तु का 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 4.5 ग्राम है। वस्तु का 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 4.5 ग्राम है। तो इसका ठोस कुल भार, तो इसका ठोस कुल भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इसका ठोस कुल भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वो ठोस वस्तु है उसका कुल भार कितना होगा। इसमें एक बात ध्यान रखें, जो वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है यानी कि भार का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, यानी कि हमें क्या पहले चाहिए पड़ेगी, इसकी वॉल्यूम। तो ठीक है, घनाभ की अगर वॉल्यूम का हमसे कोई फार्मूला पूछे, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वो होती है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब इसमें L B H कितनी दी हुई है, लंबाई है वो 10 मीटर है। 10 मीटर यानी कि सेंटीमीटर में हो जाएगी वो 100। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो है 10। ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ है वो है, इसके अंदर चौड़ाई दी गई है 10 और जो ऊंचाई है वो है 15 और जो लंबाई है वो है 10। अगर हम उसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जो डेंसिटी दी है वो दी है 4.5 ग्राम, यानी कि इस पॉइंट को अगर हटाऊंगा तो नीचे आएगा 10। ठीक है, अब ये ग्राम में है, हमें आंसर किस में चाहिए, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में चाहिए तो इसको कर दो 1000 से डिवाइड। ठीक है, अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो अब ये डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में। इसको सोल्व कर लो और फिर यहां से आ जाएगा आंसर। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। अगर 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 675। ठीक है, ये है हमारा आंसर। कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एक ठोस गोले की त्रिज्या, एक ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि सामग्री का घनत्व, यदि सामग्री का घनत्व 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यदि सामग्री का घनत्व 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इस वस्तु का कुल वजन ज्ञात कीजिए। तो इस वस्तु का कुल वजन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। एक ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और गोले का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 22/7। आर है जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 का अगर क्यूब करेंगे तो वो आएगा 1000। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो है 8.4 ग्राम, यानी कि
यहाँ पे लगाएंगे 8.4। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे लिखना पड़ेगा 10। अगर इसका आंसर किलोग्राम में निकालें तो डिवाइड कर देना 1000 से। पहले इसको सोल्व कर लो एक बार। ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ही कर लो कि 1000 से ये कट ही जाएगा, किलोग्राम में निकाल लेना इसका आंसर, ये इससे कैंसिल, ठीक है। और 12 गुणा 7 84, 3 गुणा 4 12, और 2 गुणा 2 और 5 गुणा 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 2 और 22 गुणा 8 176 और डिवाइड बाई 5। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 3 15 और 2 6, ये आएगा 35.2 किलोग्राम, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। एक खोखले बेलन का बाहरी व्यास, एक खोखले बेलन का होलो सिलेंडर, एक खोखले बेलन का बाहरी व्यास 12 सेंटीमीटर है। इसकी बाहरी दीवार की मोटाई, इसकी बाहरी दीवार की मोटाई, इसकी बाहरी दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु का घनत्व, यदि वस्तु का घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यदि वस्तु का घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का संपूर्ण भार क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण भार क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण भार क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए अब इसका। जब भी खोखले बेलन का हमें वॉल्यूम पूछे तो हमें ये पता हो पहले बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और खोखले बेलन का देगा तो एक उसमें बड़ी त्रिज्या देगा और एक छोटी त्रिज्या देगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको फिगर से देख लेते हैं एक बार। इसने दिया है कि जो बाहरी जो बेलन है उसका व्यास है 12, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी उसकी 6, ठीक है। और जो दीवार की मोटाई है, जो दीवार की मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि बाहर की जो त्रिज्या 6 है और अंदर से जो त्रिज्या बचेगी ये 1 कम होने के बाद कितनी बचेगी? 5, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है। और फिर इंटू में डेंसिटी भी दे रखी है इसके अंदर, तो वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 6 का स्क्वायर 36 माइनस स्मॉल आर 5, यानी कि उसका स्क्वायर करें तो 25 गुणा एच की जो वैल्यू दे रखी है वो है 21, ठीक है। और फिर दे रखी है डेंसिटी दे रखी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3.5 करूं तो नीचे लगा दो इसके पॉइंट के लिए 10। अगर इसको किलोग्राम में निकाले तो नीचे लगा लेना 3 0, ठीक है। इसी के नीचे लगा देता हूं मैं 1 2 3। अब इसको सोल्व कर लो। 22/7, अगर इसको कम करें तो ये आएगा 11 और गुणा 21 गुणा 35/10,000। ये 7 से कटेगा 3 पे, ठीक है। और अब इसको डायरेक्ट सोल्व करके पॉइंट पे 0 लगा लें, ठीक है। 11 गुणा 3 33, 33 गुणा 22 66 66 6 726 गुणा 35। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणा 5 30, 3 10 और 3 13, 1 35 और 1 36, 6 गुणा 3 18, 1 6 और 1 7, 7 गुणा 3 21, 0 8 3 11 और 14 1 4 और 1 5। ये आएगा 25,410। अब 0 कितने हैं? 0 इसके अंदर 4, तो 4 पॉइंट के बाद लगा दें, ठीक है। और इसको हटा दें यहाँ से। 2.5410 किलोग्राम,
ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक खोखले गोले का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, एक खोखले गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, एक खोखले गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 8 और 12 सेंटीमीटर है, 8 और 12 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु का घनत्व 6.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यदि वस्तु का घनत्व 6.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो कुल भार ज्ञात कीजिए किलोग्राम में। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि खोखले गोले का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, एक खोखले गोले की यानी कि बाहर से ऐसे होगा एक स्फीयर और फिर एक ऐसे स्फीयर, ठीक है। इसकी त्रिज्या वो है 8 और जो पूरी बड़ी जो त्रिज्या है वो है 12, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो खोखले गोले का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, तो वैल्यूज दी गई है इसके अंदर 4/3 पाई 22/7 और कैपिटल आर कितना है 12, तो 12 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब और जो डेंसिटी दी गई है वो है 6.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पॉइंट हटा दिया और इसको किलोग्राम में आंसर निकालेंगे तो 3 जीरो और लगा दो, ठीक है, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब करो इसको सोल्व। 4/3 और 21 गुणा 3 कितना होता है 63 और 22 अभी बचा हुआ है यहाँ पे और 12 का क्यूब होता है 1728, 8 का क्यूब होता है 512। अगर इसको घटाएंगे इसमें से तो आएगा 6 1 2 1, ठीक है, गुणा 3 और डिवाइड में है और ये 3 कट गया था वहां से, ठीक है। अगर अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी इसको मल्टीप्लाई कर लें और बाद में ये जीरो लगा दें, 4 पॉइंट में लगाएंगे तो आंसर हमारा वहां से आ जाएगा। तो पेपर के अंदर अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े तो कई बार लास्ट डिजिट से हम निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट डिजिट आएगा 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 6 48, फिर पीछे बचा 8, 8 गुणा 3 24। तो जो भी लास्ट डिजिट जिसमें 4 हो तो वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ज्यादातर यहीं से निकल जाता है, अगर यहाँ से ना निकले तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 32.1064 किलोग्राम, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। एक ठोस गोले का संपूर्ण भार, एक ठोस गोले का संपूर्ण भार 194 एक ठोस गोले का संपूर्ण भार 194.04 किलोग्राम, 194.04 किलोग्राम है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 5 ग्राम हो, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 5 ग्राम हो तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। इसके अंदर दिया गया है कि एक ठोस गोले का संपूर्ण भार है, यानी कि गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो दिया है 194.04 किलोग्राम। तो इस पॉइंट को हटा दो, नीचे आएगी 2 जीरो, ठीक है। तो हमने किलोग्राम के अंदर निकाल लिया, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है और
जो भार दिया है वो दिया है क्वेश्चन में 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर किलोग्राम में निकाला है तो 1000 से डिवाइड भी किया होगा, तो 19404 और 00, ठीक है। 2 0 से 2 0 होगी कैंसिल, ठीक है। 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 2 4, आर क्यूब की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 19404। अब यहाँ पे आया था 44 और यहाँ पे आया था 21, अगर उसको वहां पे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा ऊपर और 44 आएगा इसके नीचे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा 441 पे, ठीक है। तो ये आएगा 21 गुणा 21 गुणा 21, और यहाँ पे भी क्या है आर का क्यूब, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 21, ठीक है। रेडियस आएगी 21 सेंटीमीटर।